हेलो एंड वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। आपके CUET 2023 जनरल टेस्ट प्रिपरेशन की ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी एवरेज चैप्टर जो कि CUET में आने वाली है आपकी जनरल टेस्ट में, उसकी बात करेंगे। नाउ एवरेज चैप्टर में जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी टाइप को मैं कवर करवाऊंगा। दैट्स वाई मैंने अपना टोटल जो कोर्स मेंटेन किया है वो टाइप वाइज रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 देखो। अच्छा, आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन हो कि एवरेज निकालते कैसे हैं तो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो। वहां पे मैंने समझाया है कि किस तरीके से एवरेज फाइंड करना चाहिए आपको, ताकि आप कम टाइम में एवरेज आप निकाल सको। नाउ क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट वाज 51। एक एग्जाम हुई थी और उस एग्जाम में 8 स्टूडेंट का मार्क्स कितना आया था? 51 आया था। ये एवरेज मार्क्स है। और 9 स्टूडेंट जो है इनकी मार्क्स कितनी थी? 9 स्टूडेंट की मार्क्स कितनी थी? 68 थी एवरेज। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? टोटल हो गए 17। तो 17 का एवरेज कितना होगा? 17 का एवरेज कितना होगा ये पूछा जा रहा है। देखो, 8 स्टूडेंट का जब 51 एवरेज बोल रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी स्टूडेंट का 50 आया होगा, किसी का 51, किसी का 52, किसी का 48, लेकिन इन सब को ऐड करके जब इनका एवरेज निकालोगे, जब एवरेज निकालोगे तब जाके कितनी आएगी? 51 आएगी। यही इसका मतलब है। सिमिलरली यहां भी वही मतलब है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? अब देखो, टोटल स्टूडेंट कितना है, एवरेज निकालते कैसे है? एवरेज निकालने का जो तरीका है, आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? टोटल मार्क्स जो है वो ऊपर लिखना होगा। टोटल जो है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ टोटल मार्क्स है ना, तो आपको लिखना होगा टोटल मार्क्स कितना है। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक बार इरेज कर दूं, ठीक है नाउ, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूं। कुछ स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे कि पेन की कलर जो है वो दूसरे डिफरेंट कलर लेने के लिए, तो मैं येलो ले लेता हूं। नाउ आप यहां पे देखो, 51 स्टूडेंट जो है, 51 एवरेज जो है वो 8 स्टूडेंट का है। तो हम लोग इनकी मार्क्स कितनी हो जाएगी? 8 है ना। 8 इंटू, देखो एक लाइन में आंसर होगा, 8 इंटू 51। ये क्या आ जाएगा? जो 8 स्टूडेंट जिनका 51 करके मार्क्स है एवरेज, तो ये उनका मार्क्स हो जाएगा। प्लस 9 स्टूडेंट का कितना है? 9 इंटू 68। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल कितने स्टूडेंट है? 17। अब यहां पे आपको जो है एवरेज मिल जाएगी, यहां पे आपको एवरेज जो है वो मिल जाएगी। तो यहां पे आप देखो, अगर इसको सॉल्व करते हो 17 के टेबल में, आप यहां पे नोटिस करो 51 और 68 ये दोनों 17 के टेबल में जो रिड्यूस होती है, तो 17 के टेबल में 3 टाइम में और ये चला गया 4 टाइम में, है ना। तो आप यहां देखो, 8 3 जा 24 प्लस यहाँ पे 9 4 जा 36। तो 24 प्लस 36 कितनी हो गई? 60। आपकी ऑप्शन हो गई ऑप्शन नंबर 3। देखो, बहुत ही आसान से एक लाइन में इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे जस्ट एक लाइन में हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आगे। टाइप 1 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो टाइप 1 के मैंने अलग अलग टाइप कवर किया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कम से कम टाइप 4 से 5 तक का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर टाइप 1 का ही एक रिपीट क्वेश्चन है। आप देखो, एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट इज 20। टोटल 30 जो रिजल्ट जो है इसकी एवरेज कितनी है? 20, है ना। मतलब 30 टोटल मान लो ऐसे प्लेस होंगे और सभी जगह पे एवरेज कितना? 20 20 20 20 ऐसे करके होंगे, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कैसे निकालेंगे? 30 इंटू 20, 30 इंटू 20। और एवरेज ऑफ अदर 20 इज 30। ठीक है, और एवरेज ऑफ अदर 20 रिजल्ट, बाकी जो दूसरे 20 रिजल्ट है उनकी भी एवरेज 30 है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? पहले 30 फिर 20, कितने हो गए? 50। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, है ना, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, देखो 10 के टेबल में चला गया 5 टाइम में, 2 टाइम में, और ये 3 चला गया, है ना। और फिर फर्दर आउट डिवाइड करते हो, 5 के टेबल में 1 टाइम में, यहाँ पे 6 चला गया और यहाँ 4 चला गया। तो फाइनली कितना आया? 6 2 जा 12 और 4 3 जा कितना? 4 3 जा भी 12, है ना। 4 3 जा 12, तो कितनी आ गई? 24। तो आपकी आंसर कितनी होनी चाहिए? आपकी आंसर होनी चाहिए 24। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नाउ टाइप 1 का ये एक देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। 12 kg ऑफ राइस कंसिस्टिंग 30 पर kg इज मिक्स्ड। नाउ देखो, हुआ क्या है कि 12 kg राइस लिया गया है, ठीक है। और ये जो राइस है, ये राइस का पर 1 kg का दाम कितना है? 30 रुपए।
ऐसे कितने टोटल राइस लिए हैं? 12 केजी लिए है ना, टोटल 30 रुपए है। नाउ और 8 केजी राइस लिया है, कैसा वाला? वो 40 रुपए पर केजी वाली राइस ली गई है, 40 रुपए पर केजी वाली। अब इसको मिला देते हैं, इसको जो है मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 केजी हो जाएगा। तो इसको आप कितने रुपए में सेल करेंगे, है ना? इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? 12 केजी 30 रुपए वाली थी और 8 केजी 40 रुपीज वाली थी, तो इसका एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा? तो कैसे करेंगे? वही प्रोसेस है, यहाँ पे 12 इंटू 30, 12 केजी था 30 रुपए वाला, प्लस 8 केजी 40 वाला था, सो 8 इंटू 40 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हो गए थे? टोटल हो गए थे 20 केजी। नाउ अब देखो, अब इसको रिड्यूस करते हैं तो 10 के टेबल में 2 टाइम में यहाँ पे 3 चला गया और ये 4 टाइम्स में चला गया, है ना? तो अब यहाँ पे देखो और भी 2 से और रिड्यूस होगा। 2 के टेबल में देखो ये 6 टाइम्स में चला जाएगा और 2 के टेबल में देखो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो फाइनली कितना आया? 6 3 जा 18 प्लस 4 4 जा 16, तो 18 एंड 16 कितना हो गया? 34, है ना? 34, ऑप्शन नंबर 4। नाउ देखो बहुत आसान है, एवरेज जो है ना बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है आपके सीयूईटी एग्जाम में। अगर एवरेज का क्वेश्चन आता है तब तो आप समझ जाओ कि लॉटरी लग गई आपकी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टाइप 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाइप 2 देखेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा एक काम करो, ये क्वेश्चन जो है ये आप सॉल्व करके बताओ मुझे। यहां पे क्या है देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैच, 3 बैच है। एक बैच में 55 जो है स्टूडेंट है, एक बैच में 60 स्टूडेंट है, एक बैच में 45 स्टूडेंट है। तो एक बैच में है 55 स्टूडेंट, एक बैच में है 60 स्टूडेंट, एक बैच में है 45 स्टूडेंट, है ना? मान लो क्लास, मान लो एक क्लास में 55 स्टूडेंट है, एक में 60 स्टूडेंट है, एक में 45 स्टूडेंट है। और 55 जो स्टूडेंट है इनका जो एवरेज मार्क्स है, वो एवरेज मार्क्स क्या है? वो है 50, यहां गिवन है 50। 60 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है? तो 55, ठीक है। और रिमेनिंग 60 बाद वाले जो स्टूडेंट है 45, इनका एवरेज मार्क्स कितना है? 60। तो आपको ये बताना है कि एवरेज मार्क्स जो है सभी स्टूडेंट का कितना है। तो क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पे कुछ आएगा कुछ आएगा कुछ आएगा, और इस पूरे को डिवाइड कर दो, इन सबको ऐड कर लो। डिवाइड कर दोगे किससे? डिवाइड कर दोगे इनके एडिशन। टोटल कितने स्टूडेंट है? टोटल स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो, सो 50 50 100 160, 160, तो 160 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगी। चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ आंसर। ठीक है, देखो अगर आपको एवरेज में अगर थोड़ा बहुत अगर ज्यादा प्रॉब्लम अगर होता है तो मैंने जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट करवाया है पहले आप उसको जाके आप देख लो। ठीक है, वहां पे मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाया कि एवरेज होता क्या है, एवरेज के मतलब क्या है, एवरेज का मीनिंग क्या है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्वेश्चन में देखो, देखो अभी तक जो हमने किया वो कैसा था कि टाइप 1 में कैसा क्वेश्चन किया कि हमारा पहले वाला पार्ट का कुछ एवरेज निकाला, दूसरे वाला पार्ट का निकाला, ऐड करके टोटल से डिवाइड कर दिया, है ना? टोटल से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे थे ना। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि यहां देखो, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 15। टोटल मान लो 1 2 3 4 ऐसे करके 20 नंबर है। ठीक है, और इनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना है? इनका एवरेज कितना है? एवरेज है 15, एवरेज है 15। नाउ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, तो इसमें से ये जो 20 नंबर्स है ना, 20 नंबर में से स्टार्टिंग के जो 5 नंबर है, स्टार्टिंग के जो 5 नंबर है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 12। स्टार्टिंग के 5 नंबर का एवरेज 12 है, मतलब बाद में कितने बच गए? बाद में टोटल कितने नंबर बच गए होंगे? 15 नंबर बच गए होंगे, है ना? स्टार्टिंग के 5 का एवरेज 12 है, तो बाद में जो 15 नंबर बच गए, तो एवरेज ऑफ द रेस्ट, तो ये जो 15 बच गए हैं इनका एवरेज कितना है आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो आप देखो बहुत ही आसान सी चैप्टर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टोटल कितने नंबर है? टोटल है 20, एवरेज है इनका 15, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल नंबर निकल के आ जाएगा, हमारा टोटल नंबर निकल के आ जाएगा, है ना? नाउ अब इसमें से अगर हम लोग ये 5 टोटल 5 जो नंबर जो थी इनकी एवरेज 12 थी, 5 जो नंबर था इसका एवरेज कितना था? 12 था। ये अगर हम लोग निकाल के और इसको अगर हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कुछ ऐसा, 20 इंटू 15, ये क्या है? टोटल नंबर आ जाएगा यहां से मुझे, क्योंकि टोटल कितना है? 20 नंबर है, एवरेज और एवरेज जो है वो 15 है। ठीक है, इसमें से अगर 5 नंबर जो है, 5 नंबर का जो टोटल कितना आ जा रहा है? 12, है ना? 12 एवरेज है। और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे,
इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे 15 से, ये 15 कैसे आया, क्योंकि देखो 20 नंबर थी, 5 नंबर का तो एवरेज निकाल लिया, बाकी के कितने बच गए, बाकी के 15 बच गए। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बस ये करना है हमें, बस एक लाइन में खत्म, है ना। तो देखो कितना आ जाएगा, 5 के टेबल में 3 टाइम में, 5 के टेबल में 3 टाइम में, 5 के टेबल में 1 टाइम में, ठीक है ना। और करते हैं फर्दर, 3 के टेबल में 1 टाइम में, 3 के टेबल में 1 टाइम में, और 3 के टेबल में 4 टाइम में। तो देखो कितना आ गया, है ना, यहाँ पे 20 इंटू 1 कितना 20 माइनस 4, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 4 इंटू 1 4, तो 20 माइनस 4 कितना 16, 16। आंसर हमारा होगा ऑप्शन 1 16। देखो कितना आसान सा था, है ना, एक लाइन में आपको कंप्लीट करना है, सीयूईटी एग्जाम में सेकंड्स में सॉल्व करने हैं सब, इन सब तरह के। पढ़ते हैं आगे, टाइप 2, टाइप 2 का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में टाइप 3 देखेंगे। 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स स्पेंड 120 ऑन एवरेज। देखो 4 बॉयज हैं, ठीक है, और 3 गर्ल्स है, और ये लोग ऑन एन एवरेज 120 रुपए खर्च करते हैं। तो टोटल कितने स्टूडेंट, टोटल कितने लोग हैं 7, टोटल कितने हैं 7। ओके, इसमें से जो बॉयज है वो बॉयज कितने खर्च करते हैं, 150 खर्च करते हैं ऑन एन एवरेज। तो देखो टोटल जो स्टूडेंट यहाँ पे है वो तो 7 है ना, टोटल जो बॉयज एंड गर्ल्स मिला के है, और एवरेज कितना करते हैं 120। तो यहां से टोटल कितना कैसे आ जाएगा हमारा, 120 इंटू 7, 120 इंटू 7 करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा। अब इसमें से आप देखो बॉयज कितना कर रहे हैं, 150 कर रहे हैं खर्च, तो बॉयज का खर्च कितना है, तो बॉयज का खर्च आप यहां पे देखो तो 150 है, कितने बॉयज है 4, तो मैं इसमें से अगर माइनस 4 इंटू 150 कर दूं तो अब यहां पे जो बचेगा, ये तो टोटल था बॉयज एंड गर्ल्स का मिला करके, ये तो सिर्फ है किसका, बॉयज का। तो अगर टोटल में से बॉयज वाला माइनस कर दे तो किसका बचेगा, गर्ल्स वालों का बचेगा, गर्ल्स वाले टोटल कितना खर्च कर रहे हैं वो बचेगा। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 3 ना, 3 से डिवाइड कर दे तो हमें गर्ल्स वाला एवरेज मिल जाएगा। तो अगेन बहुत ही आसान सा सम है, तो इसको डिवाइड करते हैं। देखो 3 से अगर हम लोग इसको अगर कट करें तो 4 टाइम्स में 0 40 टाइम्स में चला गया, और 3 से ही ये चला गया 50 टाइम्स में। नाउ 40 इंटू 7 है ना, 40 इंटू 7 कितना हो जाएगा, तो 280 माइनस 50 इंटू 40 कितना हो जाएगा 200, तो डिफरेंस कितना का आ गया 80 का आ गया, है ना। यानी कि कितने हो जाएंगे एवरेज, ऑप्शन नंबर 1 80, ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप 3, है ना, टाइप 3 को देखते हैं हम लोग। तो टाइप 3 में देखो क्या बोल रहे हैं आप, देखो क्वेश्चन को, एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 72। एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है ना, 50 स्टूडेंट है, अब उनका एवरेज मार्क्स कितना है 72 है। तो टोटल मार्क्स कैसे निकाल लेंगे, एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल निकल के आ जाएगी 50 इंटू 72। नाउ अब क्या बोल रहे हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है। देखो द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, बॉयज का एवरेज है ना, बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना है 70 है, एंड गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है 75। तो आपको बताना ये है कि बताओ बॉयज कितने हैं, या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है सीयूटी एग्जाम में कि बताओ कि गर्ल्स कितने हैं, ये पूछा जा सकता है। कैसे करेंगे इसको, देखो टोटल स्टूडेंट तो 50 है, लेकिन इसमें से बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं नहीं पता ना। तो एक काम करते हैं हम लोग देखो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, अगर मान लो हम लोग ये करें कि 50 इंटू 72, तो ये हमें क्या देगा, 50 इंटू 72 से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा टोटल मार्क्स, पूरे क्लास का टोटल मार्क्स, है ना, 50 स्टूडेंट है और 72 एवरेज है, तो जो है 70 यहां से टोटल मार्क्स मिल जाएगी। अब देखो, अब अगर हम लोग क्या करें, मान लो बॉयज अगर एक्स होते हैं, मान लो बॉयज कितने हैं एक्स है, अब बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना है 70, तो हम लोग बॉयज का मार्क्स को अगर x से मल्टीप्लाई कर दे, x से मल्टीप्लाई कर दे तो 70x आ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगी बॉयज की मार्क्स, और प्लस गर्ल्स की देखो ये जो टोटल मार्क्स आएगा ये बॉयज एंड गर्ल्स का मिला के ही तो आएगा, तो बॉयज का 70x है तो गर्ल्स का कितना होगा, तो गर्ल्स देखो बॉयज अगर x है तो गर्ल्स कितनी है, बॉयज अगर मान लो x है तो गर्ल्स कितनी है, टोटल स्टूडेंट था 50, अगर बॉयज x हो गए तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, है ना। मान लो आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है और 40 अगर बॉयज है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 100 माइनस 40 मतलब 60, वैसे ही यहाँ पे 50 माइनस एक्स। और ये गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है, तो देखो यहाँ पे दिया है 75, तो यहाँ लिख लेंगे 75। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, और ये इक्वेशन सॉल्व हमारा मिनटों में होगा, सॉरी सेकंडों में हो जाएगा। देखो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 70 इंटू एक्स मतलब क्या 70x
प्लस यहाँ 75 अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 75 इंटू 50, 75 इंटू 50 और यहां पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -75x, ठीक है, -75x और यहां पे कितना है 50 इंटू 72, 50 इंटू 72। अब देखो यहां पे 70x और यहां -75x, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, देखो 70x और -75x ये मिलके कितना हो जाएगा, -5x होगा, है ना, -5x होगा। अब ये जो नंबर है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 50 इंटू 72 और ये जो नंबर है इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा -75 इंटू 50 और ये इक्वल हो जाएगा -5x का। क्यों -5x, देखो 70x और -75x, -5x हो जाएगा। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे कितना आएगा, तो देखो जब इस तरह के क्वेश्चन जब आए ना, देखो यहां पे क्या मैं 50 इंटू 72 एक्चुअल में मल्टीप्लाई करूं, नहीं, यहां देखो दोनों में 50 है, मैं 50 कॉमन लूंगा, तो 50 अगर कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा 72 माइनस 75 इक्वल्स टू -5x, है ना। अब देखो यहां पे बच गया क्या, यहां बच गया 50 इंटू 72 में से 75 चला गया, क्या बचेगा -3, है ना, -3 इक्वल्स टू कितना -5x। अब हो गया खत्म, माइनस माइनस कट गया, 5 के टेबल में ये 50 जो है वो 10 टाइम्स में चला गया, तो x कितना आ गया, देखो 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 दिख रहा है ना यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ देखो 10 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, और x हमने क्या कंसीडर किया था, नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे 30, ऑप्शन नंबर 4। तो देखो टोटल स्टूडेंट 50 थे, अगर इसी में अगर आपसे गर्ल्स का नंबर पूछ लिया जाए तो टोटल 50 अगर स्टूडेंट है, 30 बॉयज है तो डेफिनेटली 20 गर्ल्स होंगी, है ना, 20 गर्ल्स हो जाएंगी। आसान सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नाउ ये टाइप 3 का ही हमारा एक और क्वेश्चन है, इसको आप देखो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 कैंडिडेट इन अ सर्टेन एग्जाम इज 30। टोटल 100 लोग एग्जाम देने बैठे हैं और उन 100 लोगों में से 100 स्टूडेंट्स में से एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है 30। तो टोटल मार्क्स कैसे आ जाएगा, टोटल मार्क्स आएगा 100 इंटू 30, है ना। नाउ एवरेज मार्क्स ऑफ द, अब ये जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, 100 जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, इसमें से कुछ लोग पास हो गए, कुछ लोग फेल हो गए। जो लोग पास हो गए हैं उनका एवरेज 35 है, उनका एवरेज 35 है, आज जो लोग फेल कर गए उनका एवरेज 10 है। तो जो पास कर गए हैं उनका एवरेज 35 है, तो कितने स्टूडेंट पास हुए हैं नहीं पता, x, तो ये इक्वल हो जाएगा x इंटू 35 प्लस, मैं देखो समझाऊंगा अभी कैसे लिख रहा हूं मैं, 100 माइनस एक्स इंटू 10। देखो टोटल स्टूडेंट का एवरेज दिया था 30, टोटल स्टूडेंट थे 100, तो यहां से टोटल मार्क्स निकल के आ जाएगी और ये हो जाएगा इक्वल टू, ये तो देखो x इंटू 35, ये तो कितना है, ये जो लोग पास कर गए वैसे वाले स्टूडेंट है ना, जो पास कर गए वैसे स्टूडेंट कितने हैं, x है, उनका एवरेज कितना है 35 है, तो उनका मार्क्स कितना हो जाएगा x इंटू 35 प्लस यहां पे आप देखो ये कितने स्टूडेंट है 100 माइनस एक्स, अगर x स्टूडेंट पास हो गए हैं तो फेल कितना किया है, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं 100 माइनस एक्स, और उसको अगर उनके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वहां पे फेल स्टूडेंट का टोटल मार्क्स आ जाएगा, है ना, और ये इक्वल है इसके। अब तो बस इसको सॉल्व कर लेना है ना, तो अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, अब बस आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं काम करता हूं, इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां पे देखो x इंटू 35, x इंटू 35 प्लस यहां पे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 1000 माइनस 10x, है ना, और यहां पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। अब देखो ये 3000 इधर है, 1000 इधर है, 1000 को जब इधर लेके जाओगे तो 1000 तो माइनस होगा ना, तो 3000 माइनस 1000 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू ये देखो 35x है और यहाँ -10x है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25x आएगा, और 25 से 2000 को कट करोगे, देखो 25 के टेबल में 2000 कितने बार में चला जाएगा, तो 200 जो है वो जाता है 8 टाइम्स में, और यहाँ पे 0 आ गया, तो x कितनी आ गई 80, x आ गई 80, मतलब पास कितने स्टूडेंट हुए 80 स्टूडेंट पास हो गए, और जो 20 स्टूडेंट है वो 20 स्टूडेंट फेल कर गए, है ना। आपको CUET एग्जाम में ये 80 वाली कैटेगरी में आना है ना, पास करना है एग्जाम को, तो इसके लिए जो है सही तरीके सीखने होंगे सॉल्व करने के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स जो है एवरेज की चैप्टर इसको, ठीक है। नाउ टाइप 4 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो एवरेज जो चैप्टर है ना, एवरेज चैप्टर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप मान लो आगे जाके आप क्लैट देते हो, सिविल सर्विस देते हो, या स्टेट PCS SSC के एग्जाम देते हो,
इन सभी एग्जाम में जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैं उन सभी का कलेक्शन लेके आऊंगा कि जनरली ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज के ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और ये करने के बाद में देखो आप इसको प्रैक्टिस करना होगा आपको, है ना, ताकि आप फास्टर कर पाओ। ठीक है, हमारा टाइप 4 देख लेते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर इन अ वर्कशॉप इज 8,000। एक कोई वर्कशॉप है ना, कुछ कारखाना जैसा फैक्ट्री वगैरह कुछ है, वहां पे जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर हैं, उन सभी वर्कर की सैलरी 8,000 है। ठीक, एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन, अब वहां पे टेक्नीशियन भी काम करते हैं, 7 टेक्नीशियन काम करते हैं और उनकी सैलरी 12,000 रुपए है। ना एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट जो है वो है 6,000। तो बताओ कितने वर्कर है वर्कशॉप में? सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, कितने वर्कर है नहीं पता है ना, तो एक्स है मान लो। अगर एक्स अगर वर्कर है और उनका एवरेज कितना है 8,000, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 8,000 इन 8,000 एक्स। अगर मान लो एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते उस वर्क में, है ना, उस कारखाने में, और उनकी सैलरी ऑन एन एवरेज 8,000 अगर होती, तो टोटल सैलरी की टोटल पैसे कितने खर्च करने पड़ रहे हैं 8,000 इंटू एक्स, मतलब 8,000 एक्स। और ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसका? देखो 7 टेक्नीशियन को मिलता है 12,000 रुपए, तो 7 टेक्नीशियन को टोटल कितना मिलता होगा 7 इंटू 12,000। ठीक है, प्लस अब देखो बाकी जो लोग बच गए, देखो टोटल एक्स थे 7, उसमें से टेक्नीशियन थे, तो बाकी कितने बच गए? बाकी बच गए एक्स माइनस 7। और इनका सैलरी कितना है? तो इनका सैलरी है 6,000 रुपए। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे होगा, 8,000 एक्स मैं इधर लिख लेता हूं, 8,000 एक्स, ये इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 12,000 रुपए, 12,000, प्लस यहां देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6,000 एक्स माइनस 7 इंटू 6,000। ठीक है ना? ना अब यहां पे देखो 8,000 एक्स है और यहां पे 6,000, यहां पे ना सॉरी 6,000 एक्स है, 6,000 एक्स है। इस 6,000 एक्स को जब इधर लेके आओगे, देखो इसके सामने प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, और 8,000 में से वो तो माइनस हो जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 2,000 एक्स। ये इक्वल होगा, देखो 7 यहां पे भी है, 7 यहां पे भी है, मैं 7 कॉमन अगर ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा 12,000, 12,000 माइनस 6,000। ठीक है, अब यहां पे देखो यहां पे क्या आ जाएगा 7 इंटू 12,000 में से 6,000 चले गए, कितने बचे 6,000 बचेंगे, और यहां पे है 2,000 एक्स। अब देखो 3 जीरो इधर के कट गए, 3 जीरो इधर के कट गए, 2 के टेबल में 6 जो है वो 3 टाइम्स में, तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 7 इंटू 3। 7 इंटू 3 मतलब कितना, 7 इंटू 3 मतलब 21, 21। तो हमारे टोटल कितने वर्कर है, टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं 21 लोग काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में। टाइप 4 का था ये। टाइप 4 का ही एक और क्वेश्चन हम लोग जो है हम लोग देख लेते हैं ना। टाइप 4 का ही एक और क्वेश्चन जो है हम लोग इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एसोसिएट इन अ टीम ऑफ इज रुपीज 16,000। कोई एक टीम है ना, उस टीम में जितने भी लोग काम करते हैं सभी का अगर एवरेज सैलरी निकाले तो 16,000 रुपया है, 16,000 है। तो कितने लोग काम करते हैं, मान लो एक्स लोग काम करते हैं, तो उनको टोटल कितना पे करना होता होगा 16,000 एक्स, है ना। ये इक्वल हो जाएगा, देखो एवरेज सैलरी ऑफ 7 सीनियर एसोसिएट्स। अब वो जो टीम है ना उसमें 7 जो लोग हैं वो थोड़े सीनियर है, तो ज्यादा सैलरी मिलता है उनको, ज्यादा सैलरी मिलता है, 24,000 सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो 24,000 सैलरी अगर मिल रही है उनको, तो उनको टोटल कितना मिलता होगा 7 इंटू 24,000। तो बच गए कितने, टोटल तो एक्स थे 7, तो थोड़े सीनियर वाले लोग हो गए, तो बाकी जो थोड़े से जूनियर वाले लोग हैं वो कितने हो जाएंगे 7 माइनस एक्स। और इनको कितना सैलरी मिलता है, देखो 12,000 करके मिलता है, तो अगर 12,000 इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000, तो यहाँ पे टोटल मिल जाएगा। तो ये देखो इक्वेशन बन के आ गया। अब तो सॉल्व करोगे तो सेकंडो आपको लगेंगे। यहाँ पे देखो 16,000 है, आपको 16,000 एक्स जो है आपको ऐसे ही लिखना है, इक्वल्स टू, इसको पहले मल्टीप्लाई करने मत जाना, है ना, एग्जाम में इसको ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई करने बिल्कुल मत जाओ, टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब ये 12,000 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 12,000 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12,000 इंटू 7, और ये 12,000 एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस 12,000 इंटू एक्स, है ना, 12,000 इंटू एक्स। देखो कुछ लोग नहीं दिखे हो तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, 12,000 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक्स वाला जो है 12,000 एक्स है जो तो माइनस में है ना, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा
अच्छा मैंने 7 माइनस एक्स लिख दिया ना, गड़बड़ है। टोटल एक्स थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स माइनस 7 होगा ना, एक्स माइनस 7 होगा, आई एम सॉरी, तो ये एक्स माइनस 7 होगा। तो यहाँ पे ये यानी कि प्लस होगा, ठीक है, और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। अब देखो 12,000 एक्स को जब मैं इधर लेके जाऊंगा, इसके सामने तो प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो 16,000 में से 12,000 चला गया तो कितना बचेगा, 4,000, 4,000 एक्स। और ये इक्वल हो जाएगा, यहां पे देखो 7 इंटू 24,000 और यहां पे माइनस 7 इंटू 12,000। तो मैं 7 कॉमन अगर मैं ले लूं तो 24,000 माइनस 12,000 है ना। तो यहाँ पे देखो कितना आ जा रहा है, 24 में से 12 चला गया तो कितना 12,000 बचेगा, तो 7 इंटू 12,000 और ये कितना 4,000 एक्स। ठीक है, अब देखो मैं हर एक स्टेप को दिखा रहा हूं, एग्जाम में क्या आपको हर एक स्टेप करना है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में तो आपको स्टेप जंप करना है, ठीक है, तो मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूं इसलिए स्टेप जंप मैं नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में हर एक स्टेप को आपको करना है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 जीरो चले गए, 3 जीरो चले गए, 4 के टेबल में ये 3 टाइम्स में, इसका आंसर भी 21 ही है ना, 21 आया ना। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो एवरेज जो चैप्टर है आपके सीयूईटी एग्जाम के इस ईयर में भी मैंने देखा है, जो मॉक टेस्ट वगैरह आई है वहां भी मैंने क्वेश्चन देखा है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ये सब जो टाइप करवा रहा हूँ ना इसी में से आएंगे, कहीं बाहर के कुछ नहीं आएंगे, तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो। तो ये हमारा ये लास्ट जो है क्वेश्चन था इस वीडियो के लिए। इसके बाद मैं टाइप 5, 6, 7 इस तरह से काफी सारे टाइप, कुल मिला जुला के आप अगर आप देखोगे ना तो लगभग लगभग 20 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं लगभग, है ना। लगभग आप 15 से 20 जो है 15 टू 20 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एवरेज चैप्टर के। उन सभी टाइप को मैं अलग अलग वीडियोस में लेके आऊंगा, कवर करूंगा, ठीक है। और तो इस तरीके से ये जो है आपके सीयूईटी एग्जाम का जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन जो है मैं करवाऊंगा ना। एक और जरूरी बात मैं बता दूं कि अगर आप में से किसी को ये इसमें अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो रहा है कि किस तरीके से मैं चीजें लिख रहा हूं, तो एवरेज का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है वहां पे मैंने समझाया है कि बेसिकली एवरेज हमें निकालना कैसे चाहिए, एवरेज होता क्या है, तो आप एक बार के लिए उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, थैंक यू।